नमस्कार दोस्तों, कथा संजीवनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक दिन वन में शिकार खेलने गए। हिरणों के पीछे भागते भागते वह बिल्कुल थक गए थे और उन्हें बहुत भूख और प्यास लगने लगी। जब वहां उन्हें कोई जलाशय न मिला तो वे पास के ही ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऋषि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। उनका शरीर बिखरी जटाओं से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा क्योंकि वे प्यास से व्याकुल हो रहे थे। जब किसी ने भी वहां उनको बैठने का आसन न दिया तथा किसी ने उनका आदर नहीं किया तो वे क्रोधित हो उठे। वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे। उन्हें उस ब्राह्मण पर बहुत क्रोध और ईर्ष्या हो रही थी। यह पहला अवसर था जबकि राजा परीक्षित को किसी ब्राह्मण पर क्रोध आया हो। क्रोधवश उन्होंने धनुष की नोक से मरा हुआ एक सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वापस अपने राजधानी चले गए। राजा परीक्षित ने मन में सोचा कि यह ऋषि झूठ मूठ नेत्र बंद करके समाधि का ढोंग कर रहे हैं। उन मुनि का नाम समीक था तथा उनका पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह पास ही ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। जब उस बालक को पता चला कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है तो वह कहने लगा कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाली क्षत्रियों को मैं आज दंड देता हूं। वह साथ खेल रहे बालकों से कहता है कि आज मेरा तपोबल देखो। इस प्रकार क्रोधित होकर ऋषि पुत्र ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके कहा, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। इसलिए मेरी प्रेरणा से आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद जब वह बालक आश्रम पर आया तो अपने पिता के गले में मरा सांप देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। समीक मुनि ने बच्चे का रोना धोना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। जब ऋषि ने उसे रोने का कारण पूछा तो पुत्र ने सारी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर समीक मुनि बोले, अरे मूर्ख, तूने बड़ा पाप कर दिया है। मुझे दुख है कि तूने उनकी इतनी सी गलती के लिए उनको इतना बड़ा दंड दिया है। वे भगवान के परम भक्त हैं। वे राजा भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए। वे शाप के योग्य नहीं थे। इस नासमझ बच्चे ने हमारे निष्पाप राजा को इतनी बड़ी सजा दी है। भगवान इसको क्षमा करे। भगवान के भक्तों में बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, गाली गलौज, धोखेबाजी और मारपीट का कोई उत्तर नहीं देते। ऋषि ने राजा परीक्षित द्वारा अपमानित होने पर भी उस ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब दूसरे लोग उन्हें सुख या दुख देते हैं तब वे व्यथित या हर्षित नहीं होते। ऋषि महात्माओं का स्वभाव भी ऐसा ही होता है, परंतु कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित द्वारा यह अपराध हुआ था जिसका उन्होंने पश्चाताप भी किया। जब राजा परीक्षित को यह समाचार मिला कि ऋषि पुत्र ने उनको श्राप दे दिया है और 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्होंने सभी ऋषि और महात्माओं को बुलाया। जब अंत में सुखदेव जी आए तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सुझाव दिया। इस प्रकार 7वें दिन सुखदेव जी द्वारा भागवत सुनने के बाद राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मुनि के श्राप से तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला गया। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्हें राजा के पास न जाने दिया। तक्षक ने ब्राह्मण के रूप में छिपकर राजा परीक्षित के पास चला गया और उन्हें डस लिया। तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मित्रों, इस प्रकार पृथ्वीलोक पर भागवत कथा का प्रचलन शुरू हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज की यह कहानी आपको बेहद पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कथा संजीवनी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आने वाले कहानियों की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।